नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त, लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 24 तारीख आखिरी बुध है और आज बुध के दिन का वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता और अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है उसकी रब्बे कायनात के हुक्म से हर हाजत, हर मुराद फ़ौरन पूरी हो जाती है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें और फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है। रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमाएगा आप पर। जैसी नीयत वैसी मुराद मिलेगी आपको। तो पुख्ता यकीन के साथ पढ़िएगा। ये वजीफ़े को आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में दौलत, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू, टूना, बंदिश, नजर बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं हमें फल, इसका अजर मिले या ना मिले, हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा। आपने देखेगा कि जब आप वजीफ़ा करेंगे तो आपके तकदीर के बंद तौले खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी हर हाजत, हर मुराद को फ़ौरन पूरी करेगा। आप पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके वॉइस मैसेज करके मुझसे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वजीफ़ा ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो आपने ना तो किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी है, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर नमाज के अलावा पढ़े तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़िएगा जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ इस वजीफ़े को पढ़ सकें। जब आप वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठ गए तो 3, 7 या 11 मरतबा आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे छोटी, लाडली, ज़िद्दी और दौलत की पावरफुल सूरत को आपने दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना, सूरह कौसर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी का वजीफ़ा पढ़ना है आपने। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से
पहले पढ़ा था और जितनी मरतबा पहले पढ़ा था उतनी मरतबा ही अब आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जब 3, 7 या 11 मरतबा अब दुरूद पाक जब पढ़ लिया तो आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक इसमें मुबारक के सदके, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शोहदा करबला के सदके आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।